हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म पे एक पेपर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन पेपर होगा। इस पेपर का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पेपर पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अब दिख चुके हैं। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर इसके आंसर्स लिखने वाला हूँ, तो खुद से ट्राई करना है। मैं अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए कि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है मेरे पास। ठीक है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है और इसके देखो कि इस साइड की लेंथ अगर L है तो इन दोनों का मिला के यहाँ पर हो जाएगा 2L। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका हो जाना चाहिए 2R, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरी ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R और यहाँ पर हो जाएगा R। तो अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में आपका पैरेलल ब्रांचेस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस ब्रांच में कितना करंट आना चाहिए, इसका आ जाएगा I का करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर 2R है, तो इसका रेजिस्टेंस के रेशियो में यहाँ पर आएगा। तो इस ब्रांच में अगर करंट I1 बोलता हूँ तो I1 की वैल्यू में लिखूंगा 2R बाय 2R प्लस R इंटू आई टोटल। आई टोटल इस केस में है I। तो यहाँ पर क्या हो गया 2/3 I इज इक्वल टू I1। तो यहाँ पर मुझे इस ब्रांच में करंट आ चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I/3। ठीक है, तो अब देखो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर ब्रांच को मैं अगर लेता हूँ और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर्ड पे अगर B बोलता हूँ, उस पर अगर B बोलता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ डॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड B है, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ इसकी वजह से भी क्या होने वाला है, यहाँ पर B होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ब्रांच और इस ब्रांच की वजह से इस सेंटर्ड में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो हो चुकी है 2B आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब ये ब्रांच बचती है। अब इस ब्रांच में करंट है 2I/3 और इस ब्रांच में करंट है I/3। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इस ब्रांच की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डबल होने वाला है। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पर इसका डबल है। बाकी सब चीज़ तो इन तीनों में कॉमन है, तो सिर्फ करंट के प्रोपोर्शनल आपकी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। तो मैं बोलता हूँ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड B है तो इसका हो जाना चाहिए 2B, क्योंकि करंट इसका डबल है। अब देखो डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से देख सकता हूँ, इन द प्लेन। तो इसकी वजह से सेंट्रॉइड पे जो पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 2B एंड इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो अब इन दोनों का वेक्टर सम करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो था आपका इन दो ब्रांचेस की वजह से सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये था इस ब्रांच की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों का वेक्टर सम में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा D। तो हमें पूछा क्या था, सेंट्रॉइड ट्राइंगल की वजह से, इसमें जो ट्राइंगुलर फ्रेम की वजह से सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अब दूसरे में देखो क्या कह रहा है कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है और वो करंट दे रखा है उसका। अब चार्ज पार्टिकल 1 mg से मूव पैरेलल कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज गिवन है, पता करना है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि अगर ये वायर है ऐसा और चार्ज मूव कर रहा है इस तरह से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि इस पर जो फोर्स लगे मैग्नेटिक फील्ड का वो ऊपर लगे। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स FB ऊपर लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको mg को बैलेंस करना है, mg को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स FB, ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, वो लिखा जाता है QV क्रॉस B से, और मैग्नीट्यूड अगर लिखूंगा तो QVB। ठीक है, मैग्नीट्यूड में साइन थीटा भी होगा, थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर बनेगी या आउट ऑफ प्लेन बनेगी। ठीक है, और इस केस में कौन सी बननी चाहिए, आउट ऑफ प्लेन बननी चाहिए। आउट ऑफ प्लेन क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन आपको ये बनाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको कर लें और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की डायरेक्शन ऊपर बनानी है। ठीक है, तो अब देखो QV क्रॉस B से आपके पास, यानी QVB इसका मैग्नीट्यूड बन चुका है और इक्वल टू mg होना चाहिए, FB इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू mg अपॉन
बी वी। और बी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, बी लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, और दैट वुड बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। और डी की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई की वैल्यू 1 मीटर गिवन है, 1 एम्पियर गिवन है, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। बी को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्यू की वैल्यू आ जाती है, और वो आ जाता है 50 कूलम। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब ऑप्शन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी टी इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब क्या कर दिया, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया और मैग्नेटिक इंडक्शन को ट्रिपल कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकता हूँ कि आर आपका होता है एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो इसको मैं अगर R1 ले लेता हूँ, इनिशियल दे रखा है, इसका रेडियस कितना है R, और V को V1 और मैग्नेटिक फील्ड को B1 कर देता हूँ, और फाइनली जो R बना वो R डैश इज इक्वल टू M V2 अपॉन Q B2। ठीक है, अब मुझे V2 और B2 की वैल्यू निकालने के लिए ये दे रखा है इन्फॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया तो इसका मतलब स्पीड को क्या किया होगा, √2 टाइम्स किया होगा। तो मेरे पास मैं बोल सकता हूँ V2 इज इक्वल टू √2 V1। और दूसरी बात दे रखी है कि B2 मैग्नेटिक इंडक्शन इज ट्रिपल्ड, यानी कि B2 इज इक्वल टू 3B1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं M इंटू √2 V1 डिवाइड बाय Q टाइम्स 3 टाइम्स B1। तो ये आपके पास बन जाएगा √2 बाय 3 टाइम्स R। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन क्या बन गया, सी बन गया। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज गिवन विद वेलोसिटी v एट लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे इसको v दे दिया ऑन अ स्मूथ फिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस r। इन बोथ केसेस सर्कुलर मोशन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड केस बी में क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो स्विच्ड ऑन इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी अंदर, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बस इस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऐसे लगी हुई। एट पॉइंट P V1 एंड V2 एंड N1 एंड N2 आर वेलोसिटी एंड नॉर्मल फोर्सेज इन 2 केसेस रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में यहाँ पर जो पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है और उस पॉइंट पे V2 है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल N1 है और इस पॉइंट पे नॉर्मल N2 है, और हमें पूछा है कि V1 V2 नॉर्मल N1 N2 में रिलेशन क्या होगा। तो अगर V1 V2 की बात करता हूँ, तो अगर इस पॉइंट में अगर V1 है और ये V था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा हाफ mv1 माइनस हाफ mv2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। मैं कर रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क डन कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा 0 होता है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपकी क्या हो जाएगा 0, तो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपके पास ये लिखा जाएगा। और इस केस में भी क्या लिखूंगा मैं, हाफ mv2 माइनस हाफ mv2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और देखो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये दोनों केसेस में सेम है। दैट्स वाई आपके पास बोल सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। तो अब देखो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो इसकी स्पीड थी V1, और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा mv1 बाय r। ठीक है, mv1 बाय r। तो ये कौन दे रहा होगा, एक तो सेंटर पे नॉर्मल n1 लग रहा है और ये mg का कॉम्पोनेंट इस तरफ लग रहा है, तो ये नॉर्मल माइनस mg, तो n1 माइनस mg का कॉम्पोनेंट क्या लिखा जाएगा, mg कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू mv1 बाय r। ठीक है, अब इस केस की बात करते हैं। इस पे देखो जब ये यहाँ पहुँचा तो नॉर्मल n2 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो q v क्रॉस b करूँगा तो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ fb। और इस पर जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, n2
प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स माइनस कॉम्पोनेंट ऑफ एम जी इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर। अब देखो इस केस में तो V1 V2 तो दोनों सेम है, तो ये और ये तो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं, ये और ये इक्वल क्वांटिटीज़ हैं। तो अब देखो यहाँ पे N2 प्लस FB माइनस कॉम्पोनेंट ऑफ mg, ये क्या था N1 माइनस कॉम्पोनेंट ऑफ mg इक्वल टू दिस सम कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि N2 में कुछ चीज़ जोड़ी जाए, N2 में हम ये FB फोर्स जोड़ रहे हैं तब वो N1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब N2 क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, इसका मतलब N1 ग्रेटर देन N2। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी ए बन जाएगा। ये बात क्लियर है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग गिवन है, रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। तो इस पर यूनिफॉर्मली आपको चार्ज क्यू गिवन है। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रिंग चेंजेस एट रेट dB/dt, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द रिंग। तो अभी देखो क्या करूँ कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ था और वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा EMF इंड्यूस हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, वो कितना होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू dB/dt। ये आपके पास EMF इंड्यूस हो गया। और मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू EMF इंड्यूस डिवाइड बाय लेंथ L। और इसके लिए लेंथ L क्या लिखूँगा मैं, 2 पाई आर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू dB/dt अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से E इंड्यूस का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया R/2 इंटू dB/dt। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसका अगर मैं देखता हूँ कि ये सेंस कैसे होने वाला है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर बढ़ाते हुए ली तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो इस सेंस में होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके चेंज को अपोज करना है। तो यहाँ पर ऐसा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होगी, इस तरफ से होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो ये जो Q चार्ज इस रिंग पर है उस पर एक अलोंग द टेंजेंट इस तरह से फोर्स लगा है, कितना लगेगा, Q इसका चार्ज कैपिटल Q इंटू E इंड्यूस। अब देखो इस पॉइंट के अगर मैं टॉर्क लिखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स में तो मेरे पास मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ गया, Q इंटू E इंड्यूस्ड। और आपके पास टॉर्क अगर लिखा जाएगा तो फोर्स इंटू R, तो R लिखो, ये तो R इंटू फोर्स दैट इज Q इंटू E इंड्यूस। और E इंड्यूस क्या हो जाएगा, R/2 इंटू dB/dt। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया है Q R²/2 इंटू dB/dt। तो ये आपके पास ऑप्शन C बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्विज खत्म होता है। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैट वाला भी एक क्विज डालने वाला हूँ, और उसका वीडियो जो है, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको आज रात को मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक अपना काम क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है, देख लेना कितना कहाँ तक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, खुद के मार्क्स देख लेना है। ठीक है, तो अपने आप को रेडी कर लेना इस इलेक्ट्रोस्टैट के आपके पेपर के लिए। और इस वीडियो में आई होप आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंजॉय एंड बेस्ट ऑफ